नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चैत्र के महीने का आरंभ होने जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे चैत्र मास के महिमा के बारे में। इस महीने के व्रत, उपवास, त्योहार कौन से हैं, इस महीने के पूजा विधान क्या हैं और इस महीने में जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 मार्च 2024, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:55 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:34 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 मार्च 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल, शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बुध, बृहस्पति मेष राशि में और चंद्रमा तथा केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चैत्र के महीने की, क्योंकि चैत्र का महीना अब आरंभ हो रहा है। हिंदू धर्मशास्त्रों के दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। भारतीय पंचांग का या हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र है। फाल्गुन के महीने की समाप्ति के बाद चैत्र महीने का आरंभ होता है। चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम है चैत्र। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको चैत्र कहते हैं। इस महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों की ऋतु शुरू होती है, आरंभ होता है। इस महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यहीं से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत शुरू होता है। इस महीने से शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। यहां से प्रकृति में शुभता और ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र का महीना 26 मार्च से आरंभ हो रहा है और ये महीना 23 अप्रैल तक रहेगा। तो जितने दिनों तक चैत्र का महीना रहेगा, उतने दिनों तक हम चैत्र महीने के नियमों का पालन करेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और विशेष तरह की पूजा उपासना करते रहेंगे। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है।
परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, हर महीने के विशिष्ट पर्व और विशिष्ट त्योहार होते हैं और इन पर्वों का, त्योहारों का बड़ा संबंध होता है आपकी मानसिक स्थिति से और आपके जीवन को बेहतर बनाने से। चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार कौन से हैं? कृष्ण पक्ष की पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है। इसी महीने में पाप मोचनी एकादशी भी आती है, जिस दिन पूजा उपासना करने से, साधना करने से पापों का नाश होता है। इस महीने से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू पंचांग के नए वर्ष की, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र आता है। वासंतिक नवरात्र में हम सब देवी की पूजा करते हैं और चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को श्री राम नवमी का पर्व मनाते हैं। भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन तमाम धार्मिक कार्य किए जाते हैं और दान आदि किए जाते हैं, जिस वजह से ये तिथि बहुत पवित्र होती है। मुख्यतः चैत्र महीने में 3 चीजों का सबसे ज्यादा महत्व है। पहला, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। दूसरा, वासंतिक नवरात्र होता है। तीसरा, राम नवमी का विशेष पर्व मनाया जाता है। तो ये 3 मौके, 3 अवसर चैत्र महीने में आते हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए। सिंह राशि, धन आसानी से पा सकेंगे। नौकरी में लाभ का योग बन रहा है। चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बहुत अच्छा होगा। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को आप सुलझा ले जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो चैत्र महीने की महिमा आपने जानी। आपने जाना कि चैत्र महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं। भारतीय पंचांग में या हिंदू पंचांग में हर महीना आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हर महीने के खान पान के नियम हैं और खान पान की सावधानियां हैं। चैत्र महीने की सावधानियां कौन सी हैं? इस महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए। पानी अधिक पीजिए और फल खाइए। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चैत्र के महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप चैत्र के महीने में नियमित रूप से चने का सेवन करें तो आपको लाभ होगा। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या पेट की समस्याएं आपको हो सकती हैं। अधिक फल खाइए, अधिक पानी पीजिए, ताजा भोजन ग्रहण करिए और बासी भोजन ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। इस समय नया काम आपका शुरू हो सकता है। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचें। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हर महीने का संबंध किसी न किसी देवी देवता से या भगवान के स्वरूप से होता है, और अगर उनकी पूजा उपासना उस समय में आप करते हैं
तो आपका कल्याण होता है, मंगल होता है। चैत्र के महीने में क्या पूजा उपासना करें? इस महीने में चैत्र में सूर्य भगवान और देवी यानी माता दुर्गा, इनकी उपासना करना बहुत लाभदायक होता है। नाम, यश और पद प्रतिष्ठा के लिए चैत्र के महीने में सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। शक्ति और ऊर्जा के लिए चैत्र के महीने में माता दुर्गा की, देवी की उपासना करें, शक्ति और ऊर्जा मिलेगी आपको। इस महीने में लाल फलों का दान करना भी बहुत अच्छा है और इस महीने नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालना भी अच्छा होता है। चैत्र के महीने में ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस महीने में भगवान राम की विशेष पूजा भी की जाती है। नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, रामचरितमानस पढ़ें, रामायण पढ़ें। चैत्र के महीने में ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको नींद आने में समस्या होती हो तो रात को सोते समय किसी भी मंत्र का, जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जप करते जाइए। जैसे राम 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 राम, ये मन में जपते जाइए और मंत्र के अक्षरों पर बिल्कुल ध्यान लगाए रहिए। रा और म या जो भी मंत्र है उसके हर अक्षर को आंख बंद करके देखिए, कल्पना करिए और मन में मंत्र जपते जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर आपको निश्चित रूप से नींद आ जाएगी। चलिए अब जानते हैं दिनांक 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 26 मार्च मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लें। अगर ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।